Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today I'm going to start a new topic, articles. So my dear student, this is our part number 1. In this particular session, I'm going to teach you about indefinite articles. तो मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूं. सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई विल आल्सो टीच यू एरर बेस्ड ऑन इनडेफिनाइट आर्टिकल. इनडेफिनाइट आर्टिकल के कौन कौन से एरर्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं. आई विल टीच यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल. सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So my dear student, as we know, आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ए और एन, जिसको आप इनडेफिनाइट आर्टिकल बोल देते हैं. ये आपके इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं और द आर्टिकल जो होता है वो आपका डेफिनाइट आर्टिकल होता है. राइट आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में. तो इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन से होते हैं, या ए होता है या एन होता है. सो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता कैसे चलेगा कि कहां पर हमें अ यूज करना, कहां पर हमें एन यूज करना है. एक सिंपल सा फंडा मैं बता देता हूं आपको. देखो, कोई भी नाउन होता है, ठीक है, नाउन कोई भी होगा, उस नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा उसके साउंड को देखना है. अगर वो साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, अगर मान जो नाउन है उसके नाउन का फर्स्ट लेटर है, अगर उसका पहला लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब मेरा हो गया व्यंजन, कै कबूतर खै खरगोश वाले जितने भी हैं, क ख ग जितने भी होते हैं ये व्यंजन होते हैं. व्यंजन अगर साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट अगर साउंड आ रहा है, तो आप उसके साथ आर्टिकल अ लगा देंगे. राइट. और अगर आपके नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, अगर उसका साउंड वोवल है, वोवल का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब स्वर हो गया, अ आ ई ओ ए, इस टाइप के जो स्वर होते हैं, अगर वो साउंड आ रहा है तो वहां पर आपको एन यूज करना पड़ेगा. क्या यूज करना पड़ेगा? एन यूज करना पड़ेगा. क्लियर. तो जनरली वैसे इंग्लिश में बताए जाते हैं आपको अ मतलब कौन कौन से, ए ई ओ यू, ओके, आई. राइट. तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके वोवल साउंड होते हैं. ये होने का तो 5 लेटर हैं, लेकिन ये साउंड बहुत सारे क्रिएट करते हैं. स्वर का मैं आपको इन्हीं के ऊपर बेस नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ ये कंसीडर करना है, ए ई ओ यू आई, ये कंसीडर नहीं करना है, बल्कि आपको इनके साउंड को कंसीडर करना है. क्योंकि कई बार लेटर तो सेम होता है लेकिन इनके साउंड डिफरेंट होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको अ लगाना है, एन लगाना है, तो इसके लिए सिंपल सा एक फंडा है. अगर आपका नाउन दिया गया, नाउन से पहले जो नाउन का जो जो फर्स्ट लेटर दिया गया, उस लेटर के साउंड को देखो आप. अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है तो आप अ लगा दो. अगर वो साउंड आपका वोवल साउंड से आ रहा है, स्वर से आ रहा है, तो वहां पर एन लगा दो. सिंपल सा फंडा है एंड यू हैव टू फॉलो इट. और अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है, सो डू वन थिंग, उसको एक बार हिंदी में लिख के देख लो एंड योर डाउट विल बी क्लियर. आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू हाउ इट इज पॉसिबल. देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एप्पल. देखो, एप्पल का साउंड क्या है? एप्पल का साउंड तो अ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने आर्टिकल अ लगा दिया. एनिमी का भी आपका मतलब एनिमी का भी अ साउंड आ रहा है तो एन लगा दिया. ऑरेंज का ओ साउंड आ रहा है तो हमने एन लगा दिया. आर का मतलब देखो, एच यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पर भी एच साइलेंट है आपका, तो हमने आर्टिकल एन लगा दिया. राइट. लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑनेस्ट. देखो, होता तो ये ऑनेस्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको देखो, यहाँ पर मान लो आपको एरर दे दिया, ए और एन दे दिया मान लो, ठीक है. तो जो बच्चे इसको ऑनेस्ट बोलते हैं ना, ऑनेस्ट, वैसे तो प्रोनाउंसिएशन इसकी ऑनेस्ट होती है, ऑनेस्ट, लेकिन जो बच्चे इसको हॉनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट, तो उनके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, वो अ लगाएंगे, जो कि इनकरेक्ट है. लेकिन इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे एच है वो साइलेंट है, बल्कि एन ऑनेस्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे एच को साइलेंट रखा गया है. तो आपको देखना पड़ेगा साइलेंट, अगर आपको साइलेंट वर्ड है तो साइलेंट वर्ड से, साइलेंट अगर कोई लेटर है तो उससे आगे वाला आपको चेक करना पड़ेगा. जो भी लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड में है तो अ लगा दो, और अगर वो वोवल साउंड दे रहा है तो वहां पर एन लगा दो. राइट. ये चीज आपको देखनी पड़ेगी. नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर आपका जो नाउन है, नाउन से पहले जो फर्स्ट लेटर दिया गया है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है तो अ लगा दो. जैसे बॉय, ब साउंड आ गया यहाँ, तो यहाँ पर अ आ गया. यूनियन. अब बहुत सारे बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, उनको याद रहता है कि वोवल तो ऐसे बताया गया हमें, वोवल का मतलब ए आई ई ओ यू, तो वो धड़ल्ले से क्या देखते हैं, यू आ गया तो इसको एल लगा देंगे. माय डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, ये वोवल साउंड्स हैं.
लेकिन ये साउंड्स मतलब क्या करते हैं, ये जो लेटर्स हैं ए आई ई ओ यू, ये डिफरेंट साउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखो यूनियन, हालांकि यहाँ पे यू लगाया है, लेकिन ये यू आपको वोवल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि क्या करता है, यूनियन यूज करता है, यूनियन। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी लिख के देख लो एक बार। अब यूनियन जो है य का साउंड दे रहा है, य का साउंड स्वर में आता है या व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, ये तो कॉन्सोनेंट में आएगा, तो यहाँ पर अ लगा देंगे हम। सिमिलर देखो हॉर्स, अभी देखो यहाँ पे तो एच साइलेंट था, ऑनेस्ट था आपका, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट नहीं है, बल्कि हॉर्स आप ऐसे लिखते हैं, हॉर्स, तो ऐसे ही तो लिखेंगे आप हॉर्स। तो यहाँ पर एच का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर फिर आ गया। यूरोपियन, अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पर एग लिख दिया, एग, तो यहाँ पे देखो ई आ गया, लेकिन इसका साउंड तो एग है ना, ये है एग, एग का साउंड आ रहा है ये तो, लेकिन ये जो ई है, ये ई का साउंड ना देके यू का साउंड दे रहा है। देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, यूरोपियन लिखोगे, तो यूरोपियन जो है आपका यू का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर अ लगेगा ना कि एन। सिमिलर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर अ का साउंड दे रहा है, गर्ल यहाँ पर ग का साउंड दे रहा है। तो जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां पर अ लगा दो, अगर आपका वोवल साउंड आता है तो वहां पर क्या लगा देंगे आप, एन लगा देंगे। ये एक सिंपल सा फंडा, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देखिए वन मोर थिंग, अगर मैं मान लो यहाँ पे अम्ब्रेला लिखता, अम्ब्रेला, अब देखो यहाँ पर अम्ब्रेला आपको ऑप्शन दे दिया जाता ए या एन। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एन लगता, क्योंकि देखो यहाँ पर यू जो है वो अ का साउंड दे रहा है, एम्ब्रेला ऐसे लिखते हो ना, अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर अ का साउंड दे रहा है, वो तो ए का साउंड दे रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर यू जो है, यूरोपियन ये यूनिवर्सिटी है, ये यू का साउंड दे रहे थे। तो लेटर तो सेम हो सकता है, बट यू नीड टू कंसीडर वो साउंड क्या दे रहा है। लेटर का मैटर नहीं करता है यहाँ पर, आपका साउंड मैटर करता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई, अगर आपका साउंड, वो जो लेटर है, नाउन का फर्स्ट जो लेटर है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो आप वहां पर अ लगा दो। अगर वही लेटर आपका वोवल साउंड यानी स्वर का साउंड दे रहा है, तो वहां पर आर्टिकल अ लगा दो, राइट। अगर वोवल का साउंड दे रहा है तो आर्टिकल एन लगा दो, वोवल साउंड होगा तो एन लगाना है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ एग्जांपल्स और कुछ रूल्स की। पहला रूल देख लेते हैं हम क्या है, देखें। When you introduce a noun very first time, जब आप किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कॉमन नाउन होता है, जैसे एक पर्सन की मैं बात कर लेता हूँ, एनिमल की बात कर लेता हूँ, या कोई भी थिंग्स की बात करता हूँ, तो वहां पर हम आर्टिकल अ लगा देते हैं, यानी या अ या एन लगाते हैं, वो साउंड हमें देखना पड़ेगा। गर्ल, तो अ गर्ल, क्योंकि गर्ल का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है तो लगा दिया, एप्पल का साउंड अ है तो एन लगा दिया, टेलीविजन का टी साउंड है तो यहाँ पर अ लगा दिया। तो देखो अगर मैं बोलता हूं मैंने एक टेलीविजन खरीदा, आई बॉट अ टेलीविजन, आई बॉट अ टेलीविजन, तो टेलीविजन का साउंड क्या है, टेलीविजन का साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे अ लगा दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल केस आपका, जब कभी आपका पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस कौन से होते हैं आपके, जैसे माई, हिज, हर, देयर, आर, चाहे वो पजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे वो पजेसिव एडजेक्टिव हो, डजंट मैटर, या डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव की अगर मैं बात करूं, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। जहां पर भी आप डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं, या कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3, ये सारे आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। तो जब कभी आपको पजेसिव केस मिलता है, डेमोन्स्ट्रेटिव केस मिलता है, कार्डिनल नंबर मिलता है, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कभी भी आप आर्टिकल अ या एन यूज नहीं करते हैं, वहां पर आर्टिकल अ या एन यूज नहीं किया जाएगा। देखिए माई शर्ट इज डर्टी, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो शर्ट आपका नाउन हो गया, तो माई यहाँ पर क्या दिया गया, पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया, तो ठीक है। यानी बोला गया पजेसिव एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल अ नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल सकते अ माई शर्ट इज डर्टी, तो यहाँ पर अ यूज नहीं करते हैं, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलर देखो दिस, यहाँ पर दिस कार इज एक्सपेंसिव, ठीक है, ये दिस यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते अ दिस कार इज, यहाँ पर अ भी नहीं आएगा। सिमिलर वन यहाँ पर क्या है, वन यहाँ पर कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर के साथ जब कोई नाउन दिया जाता है तो उसके साथ आप आर्टिकल अ यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे अ वन पर्सन, देखो यहाँ पर अ वन पर्सन इज द इनकरेक्ट। तो जब कभी आपको पॉजिटिव केस, डेमोन्स्ट्रेटिव या कार्डिनल नंबर मिलता है, तो उनके साथ हम आर्टिकल एन या अ यूज नहीं करते हैं, राइट। ये हमारा सेकंड रूल था। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड रूल, व्हिच इज बेस्ड ऑन, देखिए अब कई बार क्या होता है, देखो
जनरल जब आप किसी चीज को बताते हैं तो अ और वन एक ही बात होती है, लेकिन कई जगह आपको क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर देना होता है। जनरल अगर मैं बात करता हूँ, जनरल की अगर मैं बात करता हूँ, जनरल एक के सेंस देता हूँ तो वहां पे आर्टिकल अ लग जाता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक नंबर ही देना चाहते हो, स्पेसिफिक नंबर आपको देना जरूरी है, तो वहां पर वन ही लगेगा। जैसे सेंटेंस को देखें ध्यान से, देयर इज ओनली वन एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते देयर इज ओनली अ, यहाँ पर अ नहीं लगा सकते या एन नहीं लगा सकते, एग्जिट है तो एन आना चाहिए। वैसे यहाँ पर एन क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक नंबर बताना पड़ेगा, जब आपको स्पेसिफिक नंबर ही बताना होता है तो वहां पर आपका अ या एन नहीं लगता, बल्कि आपको वन से ही काम चलाना पड़ेगा, वन ही आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। जब आप, ऑब्वियस सी बात है, जब आप बात करते हो यूज फॉर सम इनडेफिनाइट नंबर्स, जब आप कुछ इनडेफिनाइट नंबर्स की बात करते हो तो इनडेफिनाइट नंबर्स में भी आप यूज कर लेते हो। जैसे आपने देखा होगा अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ हाफ ऑफ, या क्वार्टर, अ क्वार्टर ऑफ। तो जनरली जब आप ये फ्रेजेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी आपका आर्टिकल अ लगा देते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स have applied for this job। जब कभी आपको indefinite numbers के साथ such as a lot of, a number of, a great deal of, a half of, इस तरह के कुछ phrases के साथ, indefinite numbers के साथ कोई sentence start होता है तो वहां पर भी आप article a लगा देते हो, right? फिर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। देखो कुछ कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं जो आपका ग्रुप को शो करते हैं। ग्रुप को शो करने वाले जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो अपने साथ आर्टिकल अ ले लेते हो। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आप यूज करते हैं। अ गैंग ऑफ रॉबर्स बोलते हो, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोल सकते हो, अ हार्ड ऑफ कैटल हो सकता है, अ स्वाम ऑफ, मतलब स्वाम किसके लिए बोलते हैं, भीड़ के लिए, बीज भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ग्रुप के लिए बोलते हैं। अ पैनल ऑफ जजेस हो सकता है, अ बंच ऑफ कीज हो सकता है। तो ये जब आप कलेक्टिव नाउन को बताते हैं तो कलेक्टिव नाउन को बताने के लिए भी आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल अ यूज कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन बताने के लिए भी आर्टिकल ए या एन यूज किया जाता है, बट डिपेंड्स उसका साउंड क्या है, राइट? फिर आप बात करते हैं नंबर 6 की। अगर मैं बात करूं, अगर आपका नाउन, अगर नाउन से पहले आपको कोई एडजेक्टिव दिया गया है तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आपका एडजेक्टिव, यहाँ पर अभी आपका नाउन कंसीडर नहीं करता, यहाँ पर एडजेक्टिव का साउंड कंसीडर करेगा। अगर आपका नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया, उसका साउंड अब यहाँ पे मैटर करेगा। अगर वही साउंड आपका कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल अ लगा दो, अगर आपका साउंड एडजेक्टिव का वोवल है तो वहां पे एन लगा दो। ये रूल आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखें, पहली बात तो यहाँ पर आपने क्या किया, देखो शीतल इज ब्यूटीफुल गर्ल। देखो जब आपका नाउन दिया गया है तो नाउन दिया तो गर्ल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन अपने साथ आर्टिकल अ लेकर चलेगा या एन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहली बात तो आर्टिकल लगना था, यहाँ पे ए लगना था या एन लगना था। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल का साउंड ब का आ रहा है तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है एन तो यहाँ पर लगेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शीतल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मान लो यहाँ पे शीतल इज, मान लो इज, मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट लिख देता, इंटेलिजेंट गर्ल, शीतल इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्योंकि अगर आपने नाउन मेंशन किया है तो नाउन मेंशन किया तो आपका एडजेक्टिव भी, नाउन मेंशन किया है तो आपका आर्टिकल भी आना चाहिए। अब शीतल इज अ इंटेलिजेंट गर्ल या एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट का तो ई का साउंड आ गया, तो ई का साउंड आ गया तो यहाँ पर एन लगेगा फिर आपका। तो डिपेंड करेगा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव का जो भी साउंड है आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप क्या यूज करेंगे, उसके हिसाब से फिर आप अपना अ या एन यूज करेंगे। अ इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प। देखो जब आप प्रति दर की बात करते हो तो वहां पर भी अ का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर बात करूं, सीएनजी सोल्ड एट 25 अ लीटर, मतलब यहाँ पे पर लीटर भी बोल सकते थे, पर लीटर, यानी 1 लीटर के हिसाब से अगर बात करें 25 रुपए के हिसाब से भी करेंगे। तो जब आप पर की सेंस देते हो, प्रति की सेंस देते हो, तो वहां पर भी आर्टिकल अ यूज कर लेते हैं। जैसे अगर बात करूं, ऑरेंजेस आर सोल्ड एट 60 रुपीज अ केजी, यानी पर केजी भी बोल सकते थे इसको आप, और केजी भी बोल सकते हैं। To show the whole class of common noun we can use a before common noun। देखो ये चीज आपको देखने वाली है, जब आपको कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन है उसकी पूरी कम्युनिटी को, पूरे क्लास को शो करना होता है, पूरी प्रजाति को शो करना होता है, तो वहां पर आर्टिकल यूज कर सकते हैं, अ आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे अ बर्ड हैज 2 विंग्स, ऑब्वियस सी बात है हर बर्ड्स के ऑलमोस्ट सभी के 2 विंग्स ही होते हैं। अ डॉग हैज अ टेल, अ डॉग हैज अ टेल, हर डॉग की टेल होती है। तो जब आप सिंगुलर, मतलब जब आपका कॉमन नाउन एक पूरी
क्लास को बताता है तो वहां पर आप यूज कर लेते हैं उसके साथ आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं, बट डिपेंड वही साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। जैसे मैं बोलता हूँ अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग एक डॉग मतलब पूरी इंटायर कम्युनिटी को बता रहा है, तो पूरी होल क्लास को बता रहा है। तो कॉमन नाउन जब आप बात करते हो, मतलब कॉमन नाउन जब आपका पूरी क्लास को बताता है, पूरी रेस या पूरी प्रजाति को बताता है, तो वहां पर भी कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हो, डिपेंड्स वही साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब जब कभी आपका मैन या वुमेन की बात कर लेते हो, जब मैन या वुमेन की बात करते हो तो वहां पर हालांकि वो भी देखो, ये जो मैन है MAN WOM वुमेन, ये सिंगुलर है, हालांकि ये भी आपका क्या है, इनको भी सिंगुलर है, हालांकि सिंगुलर है तो यहाँ पर इनके साथ अ तो लगना चाहिए इन दोनों के साथ। लेकिन जब आप मैन या वुमेन का यूज करते हो, ऐसे कॉमन नाउन यूज करते हैं और पूरी प्रजाति बताने के लिए यूज करते हैं, तो जनरली ये अपने साथ आर्टिकल अ लेकर नहीं चलते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है, आपको ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज जब आप किसी कॉमन नाउन को पूरी क्लास को बताने के लिए यूज करते हैं तो आर्टिकल अ या एन यूज करेंगे, लेकिन मैन या वुमेन के साथ जब पूरी क्लास की बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल अ या एन यूज नहीं होता है। जैसे अ मैन इज मॉर्टल, अब ये अ मैन नहीं होता बल्कि मैन इज मॉर्टल होता है, यहाँ पे मैन इज मॉर्टल यानी आदमी नश्वर है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, वी पुट आर्टिकल अ बिफोर प्लूरल नंबर फोर्थ कमिंग नाउन बिफोर सिंगुलर। देखिए यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, अब देखो अ 10 डे मैच, जब अगर मतलब जब आपको कंपाउंड नाउन दिया गया है, पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन दिया गया है, तो जनरली आपको उसको क्या बोले, अ बिफोर प्लूरल नंबर द फोर्थ कमिंग नाउन बिकम सिंगुलर, फोर्थ कमिंग नाउन बिकम सिंगुलर, मतलब यहाँ पर जो अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो जो मैच है ना, जो मैच है ये नाउन आपका, आपको हालांकि ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है तो पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है, लेकिन अ 10 डे मैच लास्ट वाला आपको देखना पड़ेगा, मैच जो है वो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर नाउन भी आपका, अगर अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर आर्टिकल भी अ या एन लगना चाहिए। जैसे अ 10 डेज मैच, तो 10 डेज नहीं आएगा, पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा, जब कभी आपका एक नाउन एडजेक्टिव प्लेस पे आ जाता है, यहाँ पे डे जो है वो आप एडजेक्टिव प्लेस पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे पहली बात क्या है, देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जब आपका कंपाउंड नाउन, जब आपका कंपाउंड नाउन मतलब लास्ट वाला जो नाउन है वो क्या है, देखो यहाँ पर मैच है, मैच आपका क्या हो गया, मैच आपका नाउन हो गया, ठीक है। और डे जो है, हालांकि डे भी आपका एक नाउन है, लेकिन फिलहाल ये किसके प्लेस पे है, ये एडजेक्टिव के प्लेस पे है, एडजेक्टिव के प्लेस पे है, राइट। उससे पहले आपको न्यूमेरिकल नंबर दिया मान लो 10, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट, एडजेक्टिव हो गया। और फिर उसके बाद आर्टिकल दिया आपको, आर्टिकल दिया है, तो माय डियर स्टूडेंट रूल ये बोलता है कि जब मान लो जब आपका यहाँ पर हाइफन भी लगना चाहिए साथ के साथ, अ 10 डे मैच, हाइफन के बाद और अगर आपका कोई नाउन एडजेक्टिव प्लेस पे आ गया तो सिंगुलर ही होना चाहिए, और वहां पर आर्टिकल अ भी यूज करेंगे। देखो अ 10 डे मैच इज द करेक्ट आंसर। इफ सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मैन इज सच क्वाइट रादर हाउ, वहां पर भी आप आर्टिकल अ यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आई हैव नेवर सीन सच गर्ल इन माय लाइफ, सच अ गर्ल होना चाहिए ना, यहाँ पर देखो गर्ल, गर्ल जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सच अ गर्ल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल, सच अ गर्ल इज द करेक्ट आंसर, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैनी अ या एन इंजीनियर, मैनी अ या एन इंजीनियर इज कमिंग टुडे, यानी बहुत सारे इंजीनियर आ जा रहे हैं, इज कमिंग टुडे, तो क्या होना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको, मैनी अ या एन। तो सबसे पहली बात तो देखो इंजीनियर है तो यहाँ पे साउंड अ का साउंड है, तो यहाँ ई का साउंड है तो एन आना चाहिए, तो क्या जाएगा, मैनी एन इंजीनियर इज कमिंग टुडे, राइट। सिमिलर अगर मैं क्वाइट के साथ बोलूं, जैसे मान लो देखो इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग का साउंड क्या है, इंटरेस्टिंग का साउंड ई का साउंड है जो कि वोवल साउंड है, तो यहाँ पे एन लग जाएगा, राइट। तो उस तरीके से आपको इट इज रादर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज रादर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो डिपेंड करता है कि इस तरह की जो आपको मैनी सच क्वाइट रेदर हाउ, इन सभी के साथ भी आप क्या यूज कर लेते हैं, आप आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हो, बट डिपेंड्स कि आपका जो भी पर्टिकुलर नाउन या एडजेक्टिव आपने यूज किया वहां पर उसका साउंड क्या है। अगर साउंड आपका वोवल है तो अ लगा दो, अगर साउंड सॉरी अगर वोवल साउंड है तो आर्टिकल एन लगा दो, अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट है तो वहां पे आर्टिकल अ लगा दो, राइट। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 10, इफ सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर सच, क्वाइट, रादर, हाउ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये। These words are used in singular, we use before them noise, lie, hall, headache, कॉमिशन। देखो कॉमिशन का मतलब था शोर, शोर शाबा। जनरली हालांकि ये क्या है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम किन के साथ क्या लगा देते हैं, आर्टिकल अ लगाते हैं। जनरली आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल अ लगाएंगे क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस होता है, राइट। ही टोल्ड ए लाई, अ लाई होता है। देयर इज अ हॉल, there is a hall, right? I have a headache, I have a headache, right? तो जनरली हालांकि नॉइज, लाई, हॉल, हेडेक ये सारे के सारे और कॉमिशन ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन है। जनरली आपका अनकाउंटेबल नाउन कभी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन इन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके साथ हम आर्टिकल अ लगा देते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं अभी हम 12 पे देखते हैं। सबसे अगर मैं बात करता हूं, इफ द नाउन इज मॉडिफाइड एंड एडजेक्टिव, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपका कोई भी नाउन एडजेक्टिव उससे पहले आ जाता है तो एडजेक्टिव का आपको साउंड देखना पड़ेगा। अगर जो भी साउंड एडजेक्टिव का वो साउंड आपको देखना पड़ेगा। देखो एग यहाँ पे नाउन हो गया और इससे पहले आपका ब्रोकन जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसका साउंड ब है, तो यहाँ पर अ लग गया आपका। अनयूजुअल प्रॉब्लम, यहाँ पे नाउन हो गया, उससे पहले अनयूजुअल दिया है, इसका साउंड अन 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 अ का साउंड आ गया, तो इसलिए आपने आर्टिकल एन यूज कर लिया। यूरोपियन कंट्री आपका नाउन हो गया, यूरोपियन आपका यू का साउंड दे रहा है, तो इसलिए आपने आर्टिकल अ लगा दिया। तो इट मींस नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया गया तो एडजेक्टिव के साउंड को देखना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल अ लगा दो, अगर वोवल साउंड एडजेक्टिव का तो आर्टिकल एन लगा दो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं जो हमेशा अपने साथ आर्टिकल अ लेकर चलते हैं। यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। जैसे इन ए मिनट, इन अ फिक्स, इन ए हरी, इन अ नटशेल। देखो इन अ मिनट एक ही मिनट के अंदर, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इन ए हरी जल्दबाजी के अंदर, इन अ नटशेल संक्षिप्त में जब आप थोड़े में अगर बताएं, मेक ए नॉइज शोर करना, मेक ए फूट, मेक ए फूट का मतलब जब आप अपना पैर रखते हो किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर, कीप ए सीक्रेट, कीप ए सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब यहाँ पे रहस्य रखना, एज ए रूल, रूल के हिसाब से, एट ए स्टोन थ्रो डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस बताने की बात करते हो, अ शॉर्ट वाइल अगो थोड़े टाइम पहले, एट ए लॉस जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, टेक ए फैंसी टू जब आप इमेजिनेशन करते हैं, टेकन टेकन एन इंटरेस्ट इन जब आप किसी चीज में रुचि लेते हैं, टेक अ लाइकिंग जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं, टेक ए पीटी जब आप किसी चीज के लिए आपको सिंपैथी होती है, दया होती है, एंड टेल ए लाई जब आप झूठ बोलते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ फ्रेजेस हैं जो अपने साथ आर्टिकल अ या एन लेकर चलते हैं, हमेशा लेकर आएंगे। इनके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अगर मैं सेंटेंस नंबर 14 की बात करूं, ए या एन इज नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, लेकिन जब कभी आपको ये फ्रेजेस मिलते हैं इनके साथ आर्टिकल अ या एन नहीं लगता है। टू लूज हार्ट दिल छोटा करना, टू सेट फुट मतलब अपने पैर जमाना, टू गिव ईयर अपने किसी को ध्यान से सुनना, एट होम घर पे होना, लास्ट बट नॉट द लिस्ट आखिर, ओके जब आप बोलते हो लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसके साथ भी, टू कैच फायर आग पकड़ना, इन हैंड किसी चीज को हाथ में कोई चीज देना, सेट ऑन फायर आग लग जाना, बाय कार बाय बस ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करते हैं तब भी आप यूज करते हैं, एट लास्ट आखिरकार, बाय मिस्टेक मिस्टेक से कोई चीज हो गई है, इन डेंजर जब आप खतरे में होते हैं, टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट मतलब करेज की बात करते हो कि थोड़ा धैर्य रखो उस सेंस में। तो माय डियर स्टूडेंट 13 जो पार्ट है आपका, 13 में जो फ्रेजेस दिए इनके साथ आपको आर्टिकल अ या एन यूज करना ही होगा, लेकिन 14 में जितने भी फ्रेजेस दिए गए इनके साथ आपका अ या एन यूज नहीं करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 के अंदर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। एक्सक्लेमेटरी जो आपके सडन फीलिंग या मतलब सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन को बताते हैं, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी आप यूज कर लेते हैं। तो वहां पर भी आप यूज करेंगे, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, देखो व्हाट अ लगाया आपने, व्हाट अ टफ क्वेश्चन, कितना टफ क्वेश्चन है, ओके। तो इस तरीके से जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वहां पर भी आप आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह यहाँ पे एक्सीलेंट होता तो मैं क्या बोलता, व्हाट एन एक्सीलेंट वेदर, ऐसे बोलता मैं, राइट। जब आप सेंटेंस बात करता हूँ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, जब कभी आपको ये फ्रेज मिलता है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ,
टाइप ऑफ या वेराइटी ऑफ। इसके बाद इन सभी के बाद काइंड ऑफ के बाद, सॉर्ट ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद, वेराइटी ऑफ के बाद कभी भी आर्टिकल अ नहीं लगता है। जैसे बोलता हूं व्हाट वेराइटी ऑफ गुआवा, अ लगा है यहाँ पे जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सीधा आपका क्या आएगा, विदाउट आर्टिकल अ या एन के आएगा। काइंड ऑफ के बाद, सॉर्ट ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद, वेराइटी ऑफ के बाद आपको आर्टिकल अ या एन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब आप किसी भी इंसान के लिए वैग्यू होते हैं, वैग्यू मतलब डाउटफुल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, तो वहां पर आप आर्टिकल देखो। हालांकि क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक नेम आपका प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन जनरली अपने साथ आर्टिकल अ या एन यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब आप किसी भी इंसान को, जो इंसान आपके लिए स्ट्रेंजर है, जब आप स्ट्रेंजर इंसान की बात करते हैं, कोई भी इंसान डाउटफुल है, वैग्यू है, तो मतलब जिसको सर्टेन नहीं है जिसके बारे में, तो वहां पर हालांकि वो प्रॉपर नाउन है उसके साथ आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं अ रोहित इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, एक रोहित नाम का बंदा है जिसको पुलिस ने सस्पेक्ट किया है। हालांकि रोहित कुमार अपना एक स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर रोहित क्या है, डाउटफुल है, वैग्यू है, और ये क्या है, सर्टेन नहीं है कौन सा रोहित की हम बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी स्ट्रेंजर की बात करते हैं, वैग्यू मतलब कोई डाउटफुल होता है या किसी भी चीज के लिए सर्टेन नहीं होते, किसी बंदे के लिए सर्टेन नहीं होते हैं, तो वहां पर आप, हालांकि वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन के साथ भी आप आर्टिकल अ या एन यूज कर लेते हैं। राइट, तो ये रूल नंबर 17 था आपका। अब बात कर लेते हैं 18 और 19 की भी। राइट, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, जैसे कुछ स्पेसिफिक जो नंबर्स होते हैं, 1000, 100, मिलियन, इनके साथ हम आर्टिकल अ यूज कर सकते हैं। जैसे 1000 लोग बात कर रहा हूं, और 1000 1 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूं, अ मिलियन, अ बिलियन। राइट, तो इस तरीके से जब ये आपका न्यूमेरिकल जो नंबर होता है, न्यूमेरिकल नंबर के साथ आपका मतलब आप क्या यूज कर सकते हो, आर्टिकल अ यूज कर सकते हो। जैसे 100, 1000, अ मिलियन, अ बिलियन, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। राइट, अब 19 की बात करें, अगर आपको कोई नाउन प्लस फ्रैक्शन दिया होता है, नाउन प्लस फ्रैक्शन दिया होता है, तो वहां पर आपको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको क्या रखना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा आप, जैसे मान लो मैंने किया 1.5 किलो, 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 किलो, ऐसा कुछ किया, 1.5 किलो। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, यहाँ पर जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब किसका हाफ, एक का हाफ होता है ना, फ्रैक्शन तो एक का हाफ होता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1.5 होना चाहिए, 1.5। तो जब कभी भी आप फ्रैक्शन की बात करते हो, फ्रैक्शन हाफ की बात करते हो, फ्रैक्शन की बात, किसी पार्ट की बात करते हो, तो वहां पर आपका क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पर आपको अ यूज करना पड़ेगा उस हाफ के साथ। राइट, जैसे 1.5 किलोस, ठीक है, 1.5 किलोस, अ हाफ आएगा, अ किलो एंड अ हाफ, अ किलो एंड अ हाफ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको। राइट, तो दोनों ही तरीके से करेक्ट माना जाएगा, लेकिन हाफ जो है, किसके हाफ की बात करो, एक की हाफ की बात कर रहे हो, तो फ्रैक्शन के साथ आप आर्टिकल अ यूज करेंगे। क्लियर? राइट, so my dear student, this is all about from this particular session, and I try to teach you indefinite articles. Tomorrow I'll teach you definite articles. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another topic. Till then, bye bye, take care and have a nice day.